Hello, I am Dr. Vikas Goel, working as an orthopedic doctor at Virk Hospital. Today I am going to discuss a very common issue of heel pain. इसको दूसरी भाषा में हम प्लांटर फेशियाइटिस या हील स्पर पेन भी कहते हैं। प्लांटर फेशिया एक प्रकार का थिक बैंड होता है, कनेक्टेड टिश्यू बैंड होता है, जो हमारी हील को टोस से कनेक्ट करता है। इसका मुख्य फंक्शन होता है कि ये हमारी आर्क ऑफ द फुट को मेंटेन करके रखता है। आर्क ऑफ द फुट का जो फंक्शन होता है वो बॉडी के वेट को बियर करना और शॉक को एब्जॉर्ब करना। बढ़ती उम्र के कारण हमारी इस लिगामेंट की, प्लांटर फेशिया की इलास्टिसिटी चली जाती है। एक्टिविटीज, अनकस्टम्ड एक्टिविटीज करने से, जैसे भागना, कूदना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना या अनइवन सरफेसेस पे चलना या नंगे पैर चलना या बहुत देर तक खड़े रहना, उसके कारण रिपीटेटिव माइक्रोडोमा होते हैं और माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं प्लांटर फेशिया में, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। दूसरा कारण होता है, अगर हम ऐसा फुटवेयर पहने जो पुराना हो चुका है, जिसका सोल घिस चुका है, जो फ्लैट हो चुका है, जिसमें इम्प्रॉपर आर्च नहीं है या उसमें सॉफ्ट कुशन नहीं लगा हुआ सोल्स में, तो ऐसे फुटवेयर के कारण भी हमें हील पेन हो सकता है। तीसरा कारण हमारा बॉडी का वजन ज्यादा होना या हमारे फ्लैट फुट जैसी समस्या इससे एसोसिएटेड हो सकती है। अगर हम पेशेंट के इस लक्षणों पे बात करें तो इसमें मुख्यतः पेशेंट कंप्लेन करता है कि जैसे ही वो सुबह सो के उठता है तो उसको महसूस होता है कि उसके पैर में सूजन आई हुई है, एड़ी में, और वो पैर को जमीन पे टच नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी एंकल को चलाता है, एंकल को घुमाता है, धीरे धीरे वजन डालता है, तो ये पेन सबसाइड होता चला जाता है। पेशेंट कभी कभी ये भी कंप्लेंट करता है कि उसको काफ मसल में टाइटनेस महसूस हो रही है, जो हील के ऊपर टेंडन है जिसको हम टेंडो एक्लिस कहते हैं, उसमें उसको टाइटनेस और दर्द महसूस हो रहा है, या उसको एडी में महसूस हो रहा है दर्द, या उसको आर्च में दर्द महसूस हो रहा है। वैसे तो मुख्यतः हम पेशेंट की हिस्ट्री पे ही इसको डायग्नोसिस कर लेते हैं, बट कभी कभी हमें दूसरी चीज को चेक करने के लिए कि दूसरी समस्याओं से पेशेंट को कोई परेशानी ना हो, तो हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करा के भी देख सकते हैं। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसमें इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन दे सकते हैं हम, और स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा सकते हैं एडी में, जिसके कारण हमारा इन्फ्लेमेशन कम होता है, प्रेशर कम होता है, पेशेंट को दर्द में राहत मिलती है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि आप कुछ दिन का रेस्ट करो, या छोटा सा उसको एक प्लास्टर बांध देते हैं 2 से 3 हफ्ते का। फिर पेशेंट को अगर ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो हम उसको आइसिंग भी कर सकते हैं, उसको अल्ट्रासोनिक थेरेपी भी दे सकते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल एकॉस्टिक वेव थेरेपी भी दे सकते हैं, साउंड वेव थेरेपी भी दे सकते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो बढ़ता है और सेल्फ हीलिंग की तरफ, प्लांटर फेशिया का सेल्फ हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। आजकल नवीनतम टेक्नोलॉजी में इसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, इंजेक्शन इन्फ्यूजन आ रहा है, इंजेक्शन डेक्स्ट्रो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड टॉपिकल इंसर्शन आ रहा है, या रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन आ रहा है। सबसे मुख्यतः इसका जो पिलर है इलाज का वो है स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऑफ काफ मसल, टेंडो एक्लिस, एंड पेशेंट का जो सिम्टम्स होता है वो थोड़ा सा पेशेंट को पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इसको 1 महीने से 3 महीने तक दर्द रह सकता है। विर्क हॉस्पिटल इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस इसलिए बनाता है ताकि पेशेंट को क्रोनिक पेशेंट बनने से रोके, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, मोबिलिटी बढ़े और पेशेंट के अंदर जागरूकता बढ़े। पेशेंट जो है अपने रिहैबिलिटेशन, उसमें एक्सरसाइज पे फोकस करे, स्ट्रेचिंग पे फोकस करे, ताकि रिकरेंस रेट कम हो जाए।